पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा के ज़राए ने इंकशाफ किया है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से एक खुफिया अमरीकी मुरासले में धमकी दिए जाने के दावे के बाद दुनिया के अहम दारुल हुकूमतों में तैनात पाकिस्तानी सिफारतकार गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार हो गए थे, क्योंकि एक सिफारतकार के खुफिया मुरासले के हवाले से जो कुछ हो रहा था इन्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा था। पाकिस्तानी सिफारतकारों के लिए सबसे हैरान कुन बात यह थी कि कोई और नहीं बल्कि खुद एक वज़ीर आज़म अवामी इज्तिमात में एक तनाज़ा खड़ा कर रहे थे, जिसकी बुनियाद वाशिंगटन जैसे अहम दारुल हुकूमत में तैनात पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर असद मजीद खान का भिजवाया हुआ मुरासला था। इमरान खान का इल्ज़ाम था कि इस मुरासले के मुताबिक पाकिस्तानी सफ़ीर के साथ एक अमरीकी सफारतकार ने धमकी आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की थी। ताहम हकीकत यह है कि ये मुरासला असद मजीद खान ने खुद तहरीर किया था। बादअज़ा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में असद मजीद खान ने वाज़ेह किया कि इस मुरासले में उन्होंने किसी धमकी का जिक्र नहीं किया था कि इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर अड़े हुए हैं और अब तो फ़ौजी तर्जुमान को भी दू बदू जवाब दे रहे हैं। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पहली बार था कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने एक खुफिया सिफारती मुरासला इस तरह अवामी इज्तिमा में मुनकशिफ किया हो। इस इंकशाफ और इसके नतीजे में जन्म लेने वाले तनाज़े ने पाकिस्तानी सिफारतकारों में गैर यकीनी पैदा कर दी कि वो हसास मामलात पर केबल्स लिखना जारी रखें या फिर इन्हें मुस्तकबिल में ज़्यादा मुहतात होकर ये फ़र्ज़ निभाना होगा। दफ्तर खारिजा के ज़राए के मुताबिक इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद पाकिस्तानी सिफारतकारों में गैर यकीनी की ये सूरत हाल कई दर्जे बढ़ गई और इनमें ये शकूक पैदा हो गए कि आने वाली नई हुकूमत क्या सीक्रेट केबल को तस्लीम करेगी जो उस वक्त के मुल्क के बेहतरीन तस्वुर होने वाले सिफारतकार ने लिखी थी। एक सीनियर सरकारी ओहदेदार के मुताबिक 22 अप्रैल के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बाद जारी होने वाले एलामिये ने सिफारतकारों में पाई जाने वाली गैर यकीनी की सूरत हाल कुछ हद तक ख़त्म कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान के आला तरीन सिविल मिलिट्री फैसला साजी इदारे ने इमरान खान के इस दावे को मुस्तरद कर दिया था कि इन्हें इक़्तिदार से निकालने के लिए कोई साजिश हुई। इस इजलास के बाद फौजी तर्जुमान ने भी इमरान खान के इल्ज़ाम को रद्द कर दिया, लेकिन मौसूफ अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं और अब ये फरमाते हैं कि फौजी तर्जुमान को सियासी मामलात पर तबसरे से गुरेज करना चाहिए। ऐसे में मरियम नवाज ने याद दिलाया कि अगर केवल सियासी मामला है तो फिर इमरान ने अपने दौर में इस पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग क्यों की और फौजी क़यादत को सामने क्यों बिठाया। याद रहे कि दुनिया के अहम दारुल हुकूमतों में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर खुफिया केबल्स या सिफारती मुरासला भिजवाते हैं, जिन्हें इस्लामाबाद में गिने चुने अफराद ही पढ़ सकते हैं। इनमें सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस शामिल हैं। लिहाजा केबल मिलते ही खुफिया ज़बान यानी कोड लैंग्वेज से इसका मज़मून तहरीर किया जाता है और फिर इसकी 4 नकूल बनाई जाती हैं और मुतल्लिक़ा हुकाम को पहुँचा दी जाती हैं। एक सीनियर हुकूमती ओहदेदार ने बताया कि ये खुफिया राब्ता होता है और सिर्फ मखसूस हुक्काम की आंखों के लिए होता है। लिहाजा रिवायत यही है कि इन केबल्स और इनमें लिखे हुए मवाद पर अवाम के सामने बात नहीं की जाती। नई दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रहने वाले साबिक सीनियर सिफारतकार अब्दुल बासित ने कहा कि ये मामला अब तय हो चुका है। हमारे सिफारतकार अब मामूल के मुताबिक अपना काम कर रहे हैं। असद मजीद खान अब एक और स्टेशन पर हैं और मामूल के अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अब हमारे सिफारतकारों के अमूर कार में कोई ज़्यादा रुकावट पैदा होगी। अव्वल तो ये कि ये एक आर्जी मरहला साबित हुआ। दूसरी बात यह कि दुनिया जानती है कि दाखिली सियासी मजबूरियों की वजह से ये सब हुआ। असद मजीद खान अब एक और जगह अपने अमूर कार अंजाम दे रहे हैं। साबिक सफ़ीर अब्दुल बासित ने कहा कि इस शोर शराबे का सिफारती दुनिया पर एक मुस्बत नक्श पैदा हुआ। देखें किस तरीके से अमेरिका ने सफ़ीर भिजवाया और किस तरह वो पाकिस्तानी माशरे और हुकूमत तक रसाई हासिल कर रहे हैं। अब्दुल बासित ने कहा कि सारी दुनिया अब जानती है कि धमकी आमेज़ सिफारती मुरासले के दाखिली सियासी बयानिए पर असरात मुरतब होते हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के सिफारती हलकों में आम तौर पर यह समझा जाता है कि इमरान खान के बयान का मकसद अपने सियासी मुखालिफिन पर कीचड़ उछालना और इन्हें मुलव्विस करना था
اور وہ پاکستان کے داخلی معاملات میں امریکی حکومت کی مداخلت کا الزام اپنے سیاسی بیانیے کے لیے لگا رہے تھے۔ ایک پاکستانی سفارتکار نے اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم دو نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ عمران خان کا یہ بیان کہ وہ امریکہ کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں، اس امر کی عکاسی ہے کہ وہ اپنے لیے دروازہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ مکمل طور پر امریکہ کے خلاف نہیں جانا چاہتے۔ دوسری بات یہ کہ عمران خان کی آزاد خارجہ پالیسی کے لیے مہم پاکستانی عوام کے لیے ہے اور اسے امریکہ مخالف بیانیے کے طور پر لینا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیاسی مخالفین کے ذریعے پیسے کے زور پر اپنی حکومت گرانے کا امریکہ پر الزام لگانے والا شخص کبھی بھی امریکہ کے ساتھ دوستی کرنا نہیں چاہے گا۔ جو شخص واقعی یہ یقین رکھتا ہو کہ اقتدار سے بے دخل کرنے میں امریکہ نے اس کے سیاسی مخالفین کو استعمال کیا تو وہ کبھی بھی امریکہ کا دوست نہیں بننا چاہے گا، یا یہ کہیے کہ وہ امریکہ کا مخالف نہیں۔ دوسری جانب وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی کھر نے حال ہی میں صحافیوں کے ایک گروپ کو سیکرٹ کیبل کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے آگاہ کیا کہ پاکستانی سفارتکار اس واقعے سے بالکل خوش نہیں۔ دفتر خارجہ سمجھتا ہے کہ سفیر اور دفتر خارجہ کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ زیادہ تر سفیر خوفزدہ ہیں کہ وہ ایسے حساس معاملات پر کیبل بھیجیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔